हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्शन पैकेज। तो आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट समिट होने वाली है जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि WSTS का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से यह आयोजित होती है। तो हम फुल डिटेल देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्शन पैकेज एजेंडा टू मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित होने वाली है। तो इसलिए जब भी कोई पहली समिट आयोजित होती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो फोर पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू बी लिंक्ड इंक्लूडिंग वन बिटवीन MONRE, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑन सोलर टेक्नोलॉजी टू बी लॉन्च्ड। तो अब देखते हैं कर्टेंस गो अप ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो किसके द्वारा आयोजित की जाती है, यह क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट किसके द्वारा आयोजित की गई। जब यह आयोजित हो जाएगी तो यह पूछा जाएगा। तो यह की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का फुल फॉर्म 2 से 3 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म है ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस। International Solar Alliance is a full form of this. So there are some problem, technical errors. So please wait and we have checked this. After some time we have back it. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा यह आयोजित की जाती है। तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित की जा रही है। कब आयोजित की जा रही है? बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टुमारो आफ्टरनून 8 सितंबर, मतलब 8 सितंबर को 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो मोर देन 26,000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 149 कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड टू ज्वाइन द वर्चुअल समिट। यह वर्चुअल समिट है, आपको यह पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कौन सी समिट है। तो आपको बता दूं यह वर्चुअल समिट है। वर्चुअल समिट है, 26,000 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। कितने देशों से? 149 कंट्री से। 4:30 बजे आयोजित होगी 8 सितंबर को। सो आपके लिए मैं न्यूज़ सबसे पहले ला रहा हूँ। which is expected to bring the spotlight on accelerating affordable and sustainable clean green energy by showcasing and deliberating on innovative state of the art next generation technologies in the solar power. Sri R.K. Singh, the president of the International Solar Alliance Assembly and India's power and new and renewable energy minister, Mrs. Barbara Pompili, the co-president of the ISA Assembly and France Minister for Ecological Transition, will be joined by the Vice President of ISA from Africa and Asia Pacific and the Latin American and Caribbean region. सो ड्यूरिंग द इनॉग्रल एड्रेस। तो ये तो सब वो है कि कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने बता दिए। अब और देखते हैं। Minister from several of ISA members country will be joined by high-level dignitaries, national focal points and senior government functionaries। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और कब आयोजित किया जा रहा है। तो नोबेल लॉरेट में काफ़ी डॉक्टर M. स्टैनली हैं, विनर ऑफ द नोबेल प्राइज मिला था इन्हें केमिस्ट्री में। और वो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री किसे मिला? डॉक्टर M. स्टैनली। और काफ़ी देशों के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडियाज़ मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विल एड्रेस द इनॉग्रल। तो वो भी इसे एड्रेस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली श्री R.K. सिंह एंड द को प्रेसिडेंट आल्सो एड्रेस। तो वो भी इसे संबोधित करेंगे। एड्रेस मतलब होता है संबोधित। तो द कमिश्नर फॉर एनर्जी यूरोपियन कमीशन मिसेस कादरी सिम्पसन रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन विल डिलीवर अ की मैसेज एट द समिट। तो वो एक की मैसेज देंगी समिट में। तो काफ़ी देशों से इसमें व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है और काफ़ी यह चर्चा में है क्योंकि यह क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को प्रस्तावित करता है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो इसलिए यह और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो द वैलिडिटी सेशन ऑफ द WSTS will be marked by the presence of high level representatives of the International Renewable Energy Agency IRENA। तो IRENA इरीना का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो IEA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। The Vice President of the ISA representing the Asia Pacific region, Minister from Togo, टोंगो एक देश है, और मिस्टर पाउसी मटेलेटी एंड मिनिस्टर फ्रॉम सूडान। सूडान की राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम। कई बार इस पर पूछी गई, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी। तो इस प्रकार से यह समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह वर्चुअल समिट है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस द फिक्की का फुल फॉर्म कई बार आ जाता है, तो फिक्की का फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस द कन्वेनर ऑफ द ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन इज वर्किंग विद ISA। तो सोर्स PIB। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यह समिट क्यों महत्वपूर्ण है, UPSC के, MPPSC, SSC के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस इस समिट से इतना आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यह है। और यह कौन सी समिट है, तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। इतना आपको महत्वपूर्ण रखना है, इसलिए यह बताई गई है, डिटेल में इसलिए बता देते कि आपको याद रखे। बस इतना है कि यह वर्चुअल समिट है, 149 कंट्री के पार्टिसिपेंट इसमें हैं, और यह फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है। किसके द्वारा आयोजित है, तो ISA, जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। क्वेश्चन बस इससे आ जाता है कि ISA का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई और कौन कौन इसके सदस्य देश हैं। तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट कब आयोजित होगी, तो 8 तारीख यानी कल इसको आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद।